वेबसाइट और लैंडिंग पेज में क्या डिफरेंस है? एक होती है वेबसाइट और एक होता है लैंडिंग पेज। वेबसाइट होती है जिसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे किसी कंपनी की वेबसाइट हो गई, किसी संस्था की वेबसाइट हो गई, गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, उसमें हमें सारा कंटेंट, सारी इंफॉर्मेशन उस कंपनी के बारे में, उस संस्था के बारे में मिल जाएगी। लेकिन लैंडिंग पेज एक ऐसा पेज होता है जिसमें केवल एक केवल एक प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है? जैसे हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि अमेज़न की वेबसाइट है, उसमें हमें सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास और सारी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारी कैटेगरी हैं उसमें, तो ये होती है वेबसाइट। और लैंडिंग पेज होता है जिसमें केवल एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। अभी हम एक तरह से हमने अभी देखा था कि इस लैंडिंग पेज में केवल एक प्रोडक्ट की डिटेल थी, इसके अलावा किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिटेल नहीं थी। और एजुकेशनल से इसे ऐड करें, एजुकेशनल से जोड़ें, तो वेबसाइट में सारे कोर्सेज की डिटेल्स होती हैं कि क्या-क्या कोर्सेज हम कराते हैं, ए टू जेड जितने भी हमारे पास कोर्सेज हैं। और लैंडिंग पेज में केवल एक कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स होगी। जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमारे पास इसमें केवल और केवल एक प्रोडक्ट की डिटेल थी और वो प्रोडक्ट था, वो कोर्स था हमारा वेब डिजाइनिंग। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने जो कुछ भी लिखा, एक प्रोडक्ट के बारे में लिखा, एक कोर्स के बारे में लिखा, उसका नाम है वेब डिजाइनिंग। तो कहाँ डिफरेंस आता है वेबसाइट और लैंडिंग पेज में? जब हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो वेबसाइट पर विजिट करने के बाद हमें सारी चीजें अच्छी लगती हैं, ये भी चीज अच्छी लग रही है, ये भी चीज अच्छी लग रही है, वो भी अच्छी लग रही है और हमारा दिमाग भटक जाता है कि आखिर हम लें क्या? ये जूते भी अच्छे लग रहे हैं, ये जूते भी अच्छे लग रहे हैं, अरे ये तो कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम लें क्या? अब मोबाइल की वेबसाइट देखते हैं, तो मोबाइल की वेबसाइट में काफ़ी सारे मोबाइल्स होते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन-सा मोबाइल लें, ये भी अच्छा लग रहा है, यानी सारे मोबाइल हमें अच्छे लग रहे हैं और हम वहाँ पे भटक जाते हैं और पता चलता है कि हम खरीदने तो मोबाइल गए थे और कोई हमारी तय भी था कि हम ये वाला मोबाइल खरीदने गए थे, वहाँ पे हमें बहुत सारे मोबाइल दिख गए, तो हम कन्फ्यूज़ हो गए कि हमें कौन-सा मोबाइल खरीदना है, ठीक है? जबकि लैंडिंग पेज में केवल और केवल एक प्रोडक्ट यानी मोबाइल के बारे में और मोबाइल में भी केवल एक मोबाइल के बारे में डिटेल मिलेगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। यानी सामने वाला कंफ्यूज होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले को कोई दूसरा प्रोडक्ट दिखेगा भी नहीं। केवल एक प्रोडक्ट दिख रहा है, एक मोबाइल दिख रहा है और वो उसे खरीदने के पर्पज से आया है, तो वो उसे खरीद के ही जाएगा। तो लैंडिंग पेज में सामान परचेज करने की जो पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा हो जाती है। इसी रीजन से हम लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं। क्या तो ये लैंडिंग पेज और वेबसाइट में डिफरेंस क्लियर होगा, हम क्यों क्रिएट करते हैं ये भी क्लियर होगा।